नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी शेखावत और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हर सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट में। आपके सभी सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मनीष जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, प्रेम समस्याओं में पहले कुंडली देखनी चाहिए या वशीकरण उपाय? मोनोग्राफिक उपाय तो ये होता है कि जैसे मनुष्य होता है, एक कुछ चीज़ें उसके भाग्य से जुड़ी हुई होती है। आज समझ जाओ कि जो मनुष्य एक रिलेशन में है, वो जिस रिलेशन में जो आया है वो किसी एक दौरान के लिए आया है, समझ रहे हो, किसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए आया है। तो जो चीज़ें उसके भाग्य में जुड़ी हुई है, समझ रहे हो, भाग्य रहता है मनुष्य के जन्म से लेके मरण तक उसके साथ। जब मनुष्य का जो भाग्य होता है वो ग्रहों के हिसाब से चलता है और ग्रहों का मेल खाता है कुंडली से, तो हमें पहले कुंडली ही दिखनी चाहिए। एक तरफा प्रेम में कुंडली क्या संकेत देती है? एक तरफा प्रेम में कुंडली संकेत ये देती है, जैसे सामने वाला बंदा है, उसकी लाइफ में जैसे अदरवाइज कोई और पर्सन इन्वॉल्व करता है, तो जब उस मनुष्य के दिल में जो चीज़ें होती है ना, तो उसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि एक तो हमारी नज़र इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद भी कोई भी हमारा बात इन्वॉल्व नहीं होता है इस काम में, तो फिर क्या होता है कि आजकल कुछ लोग तंत्र का भी सहारा लेते हैं इन चीज़ों के लिए, एक तरफा जब प्रेम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ये कुंडली से जुड़ी हुई होती है एक तो, और एक दो चीज़ कुछ चीज़ें स्पेस से डायरेक्ट मनुष्य को मिलता है संकेत कि ये एक तरफा प्रेम का जो योग है वो दिखता है। क्या हर ब्रेकअप कुंडली दोष की वजह से होता है? जी नहीं, ब्रेकअप होता है मनुष्य की खुद की गलती की वजह से। क्या गलती होती है कि एक हमारे कर्म होते हैं, चाहे रिलेशन में ले लो, शादी में ले लो, किसी भी रिश्ते में ले लो, दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ होती है? हमारे कर्मों की वजह से। कर्म मनुष्य कलयुग का समय भी कर रहा है, चाहे आप किसी पे भी ले लो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्म मनुष्य खुद कर रहा है। आज के टाइम पे हम देखते हैं, आज के न्यू जनरेशन के लड़के लड़कियाँ जो भी है, शादी के बाद भी हर एक चीज़ कर रही है, हर चीज़ रिश्ते में गलत डिसीजन में कहीं पे भी जा रही है, तो हमें दिक्कतें कहाँ से? वहीं से स्टार्ट, हमारे कर्म जुड़ने स्टार्ट हो गए, तो फिर उस रिश्ते में फिर दरार पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और वो भी आपको एक चीज़ पता है कि श्री कृष्ण भगवान थे, सच्चाई की मूर्त थे, लेकिन प्रेम में उनको भी एक चीज़ जगह पे हारना पड़ा था। रुक्मणी उनको मिली, राधा के लिए उनको हारना पड़ा था, लेकिन नाम तो उनका चलता है ना, लेकिन वो प्यार पवित्र था। अभी इस समय में ऐसा कुछ नहीं है, तो मनुष्य खुद अपने कर्म को चुनता है, तभी उनका ब्रेकअप होता है। अभी उन कर्मों की जो वाणी होती है, जो मनुष्य परेशान होता है, घर में दिक्कतें होती है और चीज़ें होती है, तब जाके वो खुद इन चीज़ों में फंस जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? या तो हमें एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाता है, कुंडलियों का योग हम देखते हैं, या फिर तंत्र का सहारा लेते हैं, तो तंत्र का इफेक्ट मनुष्य को खुद को देखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से ही उसका ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण इसका है, इसके खुद के कर्म, जो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रखा है। रिलेशनशिप में तीसरे इंसान का आना, इसमें कुंडली का क्या रोल होता है? रिलेशनशिप का सबसे बड़ा तीसरा पर्सन आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एक तो हमारी कुंडली से जो चीज़ें होती है, वही बात अभी मैंने पहले बोली थी, कर्म वाली, समझ रहे हो। तो वही मनुष्य का जो तीसरा पर्सन लाइफ में आने का बिल्कुल होता है कि एक तो कुंडली से जुड़ी होती है, ग्रहों के योग बदलते हैं। कभी कभी देखते हो आप कि शनि का ग्रह है, इस ग्रह में बदल गया, कुंडली के हिसाब से हमारा समय एक जैसा नहीं रहता ना, उसी हिसाब से मनुष्य का मन ही ऐसा चंचल होता है, वो बदलता रहता है। तो उसकी वो मनुष्य खुद नहीं करता, उसके ग्रह के दोष करवाते हैं। तो इसमें कुंडली का रिलेशन सारे इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो हम रिलेशनशिप में तीसरे इंसान का आना ग्रह को मान सकते हैं? बिल्कुल, ग्रह को मान सकते हैं, कुछ हमारे कर्म। तीसरा व्यक्ति तब आता है जब हमारे रिश्ते में संबंध कमजोर हो जाता है, तब इन्वॉल्व करता है, रिश्ते की डोर कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। क्या कुंडली से ये पता चल सकता है कि हमारा जो पुराना प्यार खो चुका था वो वापस आएगा या नहीं? बिल्कुल, कुंडली से पता लग सकता है। कैसे लग सकता है कि देखो, हमारे जन्म से लेके और हमारे जो, आपको पता है कि आज के टाइम पे किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 5 नाम रखे जाते हैं, रखते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं, एक ही राशि पे अलग अलग नाम होते हैं। उन राशि के माध्यम से आप कभी भी नोटिस कर लेना, उस बंदे का नाम एक अक्षर से मिलेगा, कोई सा भी हो जाए। अगर हमारी राशि के साथ, मेरा नाम मनीष है, तो मेरी राशि के हिसाब से, मेरी सिंह राशि है, मेरी राशि के हिसाब से एक अक्षर
मेरे पार्टनर से मुझे ज़रूर मिलेगा। वही संकेत इसमें दोहराता है। वशीकरण और कुंडली उपाय में क्या फ़र्क है? देखो, वशीकरण और कुंडली उपाय में ये फ़र्क है कि कुंडली आज के टाइम पे आपने देखा होगा, कोई लाल किताब पढ़ता है वो एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के लिए, और कुछ काली साधनाएं भी होती है जो तंत्र से जुड़ी हुई होती है, जो वशीकरण में काम होती है। वशीकरण क्या है? वशीकरण, पहले तो हमें वशीकरण का उपयोग बहुत कम चांस में करना चाहिए किसी रिश्ते को लेके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वशीकरण का उपयोग कब करते हैं कि ऐसे तुरंत ही किसी काम के लिए, हमारे रिश्ते को लेकर तुरंत ही कार्य के लिए वशीकरण का उपयोग करते हैं। तो वशीकरण कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, और वशीकरण हर एक इंसान पे नहीं हो सकता है। जैसे आप मेरे सामने अभी हो, तो मैं आपके ऊपर वशीकरण थोड़ी कर सकता हूँ। वशीकरण तब होता है जब रिश्ता हमारा पहले से हो, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, चाहे 2 महीने का हो, लेकिन एक दूसरे का डीएनए जब मनुष्य का जुड़ा हुआ होता है तभी वशीकरण किया जाता है। लेकिन हाँ, कुंडली के माध्यम से, क्योंकि ये विधियाँ होती हैं, देखो विधि अलग होती है, क्रियाएं अलग होती है, तंत्र अलग होता है, और तंत्र के साथ काली साधनाएं अलग होती है, जो मनुष्य को हर चीज़ मनुष्य के बगियों से जुड़ा हुआ होता है। गलत समय पर किया गया वशीकरण नुकसानदायक हो सकता है या नहीं? देखिए, वशीकरण गलत समय पे जब होता है ना, तब उसका नुकसान हमें खुद नहीं, मनुष्य को खुद को अपने आप दिख जाता है कि वशीकरण कब होता है, कि गलत समय पे वशीकरण कब होता है। जैसे समझ जाओ कि एक तो जो वशीकरण होता है वो एक ऐसे कोई अनेक जगह पे नहीं होता है, जैसे यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया। इसके लिए भी एक मनुष्य का भाग्य में जुड़ा हुआ जगन होता है। जगन का मतलब होता है कि एक जगह स्थल कहीं का भी हो, चाहे मान लो कि अभी आप हो, अभी कुछ लोग वशीकरण करते हैं, आप देखते हो कोई शमशान में करते हैं, कोई लोग जो है अनहोन अदर जगह जाके करते हैं, किसी घाट के किनारे कहीं पे भी करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है मनुष्य का कुछ का कपड़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, चीज़ों से जुड़ा हुआ वशीकरण में उपयोग लेते हैं। लेकिन वशीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे अनुकूल करता है कि समय एक तरीके रहता है कि कुछ दिन आते हैं वशीकरण के। ऐसा है नहीं कि 24 आवर्स में कभी भी हम वशीकरण करने बैठ जाए, नहीं। रात के 12 बजे के बाद वशीकरण का कार्य स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर वशीकरण गलत समय पे, मान लो कि हम किसी अगर टाइम के वजह से हम वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण का नुकसान होना हमारे ऊपर तय है। हमारे घर में गलत चीज़ें होगी, चाहे फैमिली में हो, प्यार में हो, रिश्ते में हो, कहीं पे भी, अक्सर हमारे बिजनेस में कुछ भी होगा ज़रूर। यार ये लाइफ टाइम नहीं रुकता है, इनका भी एक समय होता है। तो वशीकरण क्यों करवाया जाता है और वशीकरण किस तरह से होता है? क्या किसी के बाल और नाखून से किसी पे वशीकरण करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है, बाल और नाखून पे वशीकरण करवाया जा सकता है। और वशीकरण होता कैसे है कि वशीकरण ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है। आज के टाइम पे वशीकरण इसलिए नाम दिया गया है कि लोग वशीकरण को समझते हैं एक नॉर्मल चीज़, ये करना भी सही रहता है, कर दिया तो उसके बाद दिक्कतें भी बहुत होती है। किस तरह की दिक्कतें हो सकती है? जैसे हमारे घर में दिक्कतें होना, हमारे जो कुलदेव है वो नाराज़ होना, हमारे घर में गलत चीज़ों का अगर हमें दिखना, जैसे फैमिली में इश्यूज होना, हमारे जैसे बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाना। अगर किसी और इंसान को पाने के लिए हम किसी वशीकरण का सहारा लेते हैं, तो वशीकरण की वजह से हमारे घर में जो दिक्कतें होना स्टार्ट होती है ना, वो पहली दिक्कतें हमारे बच्चों से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम किसी और के बच्चे के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं। फिर दिक्कतें वहीं से स्टार्ट होना चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे जो चीज़ें इफेक्ट दिखता है पूरा रिश्ते में दिख जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है वशीकरण। वशीकरण किन किन लोगों पे करवाया जा सकता है? मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, और सबसे ज़्यादा किस पे असर डालता है? वशीकरण जो है एक विधि होती है जो राशि के हिसाब से होती है। जैसे मनुष्य की जो राशि होती है ना, उसी के हिसाब से होती है। वशीकरण के कुछ यंत्र भी आते हैं। वशीकरण कब होता है? जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों का बंधन होता है, तब जाके वशीकरण होता है। वो भी एक तट के किनारे होता है, वो ना तो शमशान होता है इस जगह पे, ना कुछ और, सिर्फ तट के किनारे होता है। जो आज के समय में डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर मैं बात करूं डाइवोर्स के पहले ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिसकी वजह से सामने वाला समझ जाए कि रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने वाला है या हमारे रिश्ते की डोर कमज़ोर हो चुकी है? देखो, डाइवोर्स जो इसलिए होता है कि जैसे हमारा कुछ योग होते हैं,
ग्रहों के योग, जो मैंने आपको बताया कि राहु, केतु और शनि, ये ग्रह जब तीनों एक जगहों पर स्थल हो जाते हैं तब हमारे जो घर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, भरोसा उठ जाता है। और आज के टाइम पे आपने देखे होंगे काफ़ी हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे पे डाउट करते रहते हैं, ऐसे केसेस बहुत आपने देखे होंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि किसी की न्यू शादी होती है तो आप देखते हो 6 महीने तक साल भर अच्छे से चलता है, समझ रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जिस रिश्ते में जो दिक्कतें होती है वो धीरे धीरे बदलती रहती है। जब इंसान की शादी होने के बाद जो तकलीफें स्टार्ट होती है ग्रहों की वजह से होती है। जैसे एक शादी का जो योग होता है गलत टाइम पे होना, गलत टाइम पे शादी का होना, फेरे होना, सब कुछ होना, तो उस टाइम पे भी डिवोर्स का योग उसी के साथ बन जाता है। डाइवोर्स किसी तीसरे के आने की वजह से होता है या फिर ग्रहों का, या फिर कोई कुंडली दोष की अगर मैं बात करूं, या ग्रहों की चाल में कहूं तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? डाइवोर्स जो है ग्रहों की दोष की वजह से भी हो सकता है, कुंडली दोष की वजह से भी हो सकता है, और कुछ जो है हमारे पुण्य जन्म के कर्म भी हो सकते हैं जो है हर रिश्ते में दिक्कतें करती है। कुछ हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारे कहते हैं ना कि न्यू यंग जिन नहीं बोलते उसको, जनरेशन के हिसाब से हम जो दिक्कतें होती है, हम कोई गलतियाँ करते हैं तो वो आगे संकेत हमें मिलते हैं, कर्म वापस लौट के आते हैं। तो मनीष जी, आज के टाइम पे आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर है, तो आपके पास लोग सबसे ज़्यादा किन समस्याओं को लेकर आते हैं कि वो आज के टाइम पे उन चीज़ों से जूझ रहे हैं? आज के टाइम पे लोग हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, एक तो जो घर में दिक्कतें होती है, बच्चों में दिक्कतें होती है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कतें होती है, रिलेशन में दिक्कत होती है, और काफ़ी जो है हमारी कुल देवी जो किसी घर को परेशान करती है सबसे ज़्यादा वो आती है। पितृ दोष के भी आते हैं। ये क्यों आते हैं कि एक मनुष्य का समय होता है उसको परेशानी झेलने का। जैसे देखते हैं ना हम अचानक से हमारा सब कुछ सही हो जाता है, तो वो एक समय होता है, उस समय के हिसाब से हमें अच्छे इंसान के पास जाते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो ग्रहों के दोष जो उनको ऑटोमेटिकली हमारे पास खींच लाते हैं। आपने पितृदोष की बात की, तो ये पितृदोष क्या होता है? पितृदोष क्या होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जो उनकी मन की जो इच्छाएं होती है वो रह जाती है। कभी आपने देखा होगा कि हम उनकी अस्थियां लेके जाते हैं कहीं, और कभी कभी हमसे भूल हो जाती है किसी चीज़ को लेके, तो पितृदोष हमारे घर पे लागू हो जाता है। अचानक से बिजनेस डाउन होना, घर में क्लेश होना, और भयानक चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है घर में पितृदोष में। मैंने तो एक बार देखा था कि पितृदोष का एक क्लाइंट भी मेरे पास आया था, तो उसके पितृ का दोष इस तरीके से था, उसके घर का मंदिर जल गया था। जो पितृदोष है, पूर्वजों की कोई मन की जो मनोकामना रह जाती है ना, उसकी वजह से पितृदोष लग जाता है घर में। तो इस पितृदोष का कैसे पता चलता है कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है या कुंडली का कोई दोष है? पितृदोष का पता ऐसे लगता है कि हमारे जो पूर्वज जो चले जाते हैं घर में किसी एक सदस्य को संकेत देते हैं, जैसे सपने में आना या दिखना संकेत देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो संकेत देती है पितृदोष की, कि अचानक से जो हमारे पूर्वज दुनिया से चले जाते हैं ना, आप कभी भी देखना तो जो उनकी तस्वीर लगी रहती है उस तस्वीर को पीलापन होना चालू हो जाता है पितृदोष की वजह से। आपने कभी नोटिस किया होगा ये चीज़ें? तो पितृदोष जो चीज़ें होती है वो कुछ संकेत इसमें होते हैं, कुछ घर में दिक्कतें भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के समय में टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या कुंडली की वजह से हम पता कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या फिर सच में हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बन के रह सकता है? बिल्कुल पता कर सकते हैं कुंडली से। टॉक्सिक जो रिलेशन जो होता है आज के टाइम पे देखे होंगे, चीट बहुत होता है रिश्ते में, और जो रिश्ते होते हैं वो धीरे धीरे बदलते भी रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारी जो सोच होती है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो बदलती रहती है। दूसरी बात वो क्यों होती है कि हमारे जो ग्रह हैं वो एक दूसरे, राहु और केतु का ग्रह गोचर कर जाता है तो मनुष्य को लालच आ जाता है, चाहे रिश्ते में ले लो, चाहे पैसों में ले लो, किसी में भी ले लो। तो ये टॉक्सिक जो रिलेशन है इसी के कारण आगे ना आगे बदलता रहता है। मैं बात करूँ करियर की, तो लोगों के करियर में रुकावट क्यों आती है? क्योंकि मेहनत पूरी कर दी जाती है लेकिन मेहनत के अनुसार उनको फल नहीं मिलता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न कुछ तो देखो आज के टाइम पे बता देता हूँ कि
कुछ दोष की वजह से भी हो सकता है, जैसे काल सर्प दोष हुआ, कुंडली में कोई दोष हुआ, समझ रहे हो, और कुछ दशा का योग भी होता है जिसकी वजह से समय के हिसाब से मनुष्य को कुछ मिल नहीं पाता, और कुछ जो है कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के ले लो चाहे पुण्य जन्म के ले लो। क्या कुंडली करियर को सच में प्रभावित करती है? बिल्कुल, हमारी कुंडली से ही हमें पता चलता है हमारे करियर में क्यों होगा, क्या है क्या नहीं हमारे करियर में, हमसे क्या जुड़ा हुआ है, हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ होता है, कुंडली से ही। कुंडली हर कोई देख नहीं सकता है, काफ़ी लोग होते हैं देखते हैं कुंडली, लेकिन कुंडली के जो ग्रह होते हैं ना वो हर एक इंसान नहीं देख सकता है। तो मेहनत और भाग्य दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? भाग्य। मेहनत, अगर हम भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो मेहनत नहीं करनी। भाग्य के भरोसे आप बैठ जाओगे तो मेहनत तो गधा भी बहुत करता है ना, वो रहता कहाँ है। कुछ भाग्य भी होना चाहिए, सब कुछ मेहनत से थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत मनुष्य का लक भी साथ देना जरूरी है। भाग्य से हर चीज़ जुड़ी हुई होती है, जो करना है आज आप यहाँ पे बैठे हुए आपके भाग्य से जुड़ी हुई है, तभी आप यहाँ हो। आज हमारा बैठना या मिलना हुआ ये हमारे भाग्य से जुड़ी हुई। तो करियर में बार बार रुकावटें क्यों आती है? करियर में बार बार रुकावटें दोष की वजह से आती है, जो हमें कोई दोष होता है उसकी वजह से। काफ़ी लोगों को दोष होता है मस्तिष्क का, कुछ भी ले लो अब, लेकिन मनुष्य को जो दोष होता है ना उसकी वजह से ही करियर में रुकावटें आती है। क्या गलत करियर चॉइस ग्रहों से जुड़ी होती है? आपने देखा होगा कि लोग करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कर कुछ और रहे होते हैं, तो इसमें ग्रहों की क्या चाल होती है? ग्रहों की चाल ये होती है, जैसे हमारे ग्रह के जो योग होते हैं वो, जैसे अभी आपको बता देता हूँ, शुक्र का ग्रह और जो है मंगल का ग्रह, यह जब गोचर करते हैं ना जैसे आमने सामने, तो तब जाके हमारे बने हुए रास्ते के काम होते हैं। जैसे मान लो आज हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट होना तय है करियर के काम में। हम कितने भी कुछ कोशिश कर लो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज के समय में इंसान जब परेशान होता है तो सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया की तरफ ही क्यों आकर्षित होता है? क्यों वो एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाता है? जब इंसान को साधारण उपाय नहीं मिलता है जैसे, तो उस तंत्र की ओर भागता है। अभी तंत्र जो है एक विधि में नहीं होता है, तंत्र की बहुत सारी विधियाँ होती है, कुछ महाविद्याएँ भी होती है जो उनको हासिल करने में काफ़ी समय लग जाता है। इंसान अपनी जो मनस्ता लेके आता है एक दूसरे के पास, तो उसको जल्दी हासिल करने के लिए, अपने सब कष्ट मिटने के लिए तंत्र का सहारा लेता है। जैसा कि आपने कहा कि विधियां बहुत तरह की होती है, तो सातवीं विधि की मैं बात करूं तो वो किस तरह की होती है? सातवीं विधि जो है इसमें मनमोहिनी विधि हो गई, उत्कर्णी विधि हो गई, और काले साधक की विधि होती है वो हो गई, मारण क्रिया हो गई, ऐसी बहुत सारी है जो होती है। ये अलग अलग स्थल पे होती है, एक जगह पे नहीं होती है। तो क्या तंत्र क्रिया हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? क्योंकि जब तंत्रों की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों में डर फैलता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तंत्र क्रिया हमेशा गुप्त ही होती है। यह जो देखो, तंत्र अलग होता है, तांत्रिक का काम अलग होता है, अघोरी का काम अलग होता है, एस्ट्रोलॉजर का अलग होता है। तंत्र क्रिया जो है, जैसे तंत्र क्रिया पितृ की, जब कोई भी हमें, हमारे घर में कुछ चीज़ें होती है, जैसे हम समझ जाओ कि एक तो नारायण बलि पे ले लो, ठीक है, एक वो होती है। तंत्र क्रिया गुप्त इसलिए होती है कि तंत्र जो होता है एकांत का काम होता है। कहीं पे भी ले लो, पहाड़ों में कर लो या कहीं ऐसे नदी के किनारे कहीं पे लो, ये रात को होती है, ये हमेशा गुप्त होता है। इससे डरना नहीं चाहिए, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की ऐसी चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि तंत्र गलत चीज़ है। नहीं, तंत्र गलत चीज़ नहीं है। तंत्र का सहारा तभी इंसान लेता है जब वो मजबूरी में होता है। आज के समय में इंसान परेशान होता है तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर की तरफ भागता है, तो ऐसे में कैसे पता किया जाए कि ये हमारे लिए सही एस्ट्रोलॉजर है या गलत है? क्योंकि इंसान परेशान होकर एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाता है, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग हैं जो झूठे एस्ट्रोलॉजर बन के घूम रहे हैं, पैसों के चक्कर में लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता किया जाए कि ये एस्ट्रोलॉजर हमारे लिए सही है? देखो, आज के टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो काफ़ी लोग जो है झूठे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। उनके संकेत जो होता है, एक तो आज के टाइम में वैसे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद ही समझ जाते हैं। और वैसे भी ऐसी चीज़ है कि जो 24 आवर्स में काम करके देना, या फिर
ये 1000-1500 रुपये दे के काम हो जाना, या फिर ये किसी काम को लेके से झूठे वादे करते हैं, ये इतनी देर में हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे घर में ये दिक्कत है। आजकल वही लोग उन पर काम करते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मेरी खुद की राशि क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग बन के बैठे हैं, लेकिन उनका पता हमें इसीलिए 24 आवर्स बोलता है। 24 आवर्स में कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर का जो काम होता है वो रेमेडी ऊपर होता है। अभी रेमेडी जो होता है कि ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर्स रेमेडी करते नहीं। रेमेडी का भी एक समय होता है, तंत्र का भी एक समय होता है। रेमेडी ऐसे किसी भी दिन नहीं होती, वो भी एक समय के दौरान होती है। विवाह के लिए कुंडली दिखानी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, विवाह के लिए कुंडली दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से ही जो योग मिलते हैं, जैसे 36 गुण, उनमें से कुछ गुण जो होते हैं कुंडली के दौरान जो मनुष्य का मिलता है, उसी के माध्यम से कुंडली का योग जो है उसके लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुंडली के बाद देखो, आज के टाइम पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे रिश्ते जो टूट रहे हैं, शादी विवाह में जो है डिवोर्स हो जाते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कोई अफेयर वगैरह चलते हैं, तो ये कुंडली के दोष होते हैं। कुछ जो चीज़ें होती है उसके जुड़ी हुई होती है। क्या राशि के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि इंसान का जीवन किस तरह से रहने वाला है, आगे जाके क्या करेगा? देखिए, ऐसे तो राशि से वैसे से कुछ नहीं पता चल सकता। और अगर कुंडली की बात करें तो उससे? कुंडली से पता लग सकता है। राशि तो ऐसे बहुत है, एक नाम की काफ़ी सारी राशियाँ हैं, लेकिन कुंडली के माध्यम से हर चीज़ पता की जा सकती है। लेकिन कुंडली के माध्यम से तभी पता की जा सकती है जब इंसान का एक तो टाइम के साथ जो उसकी जगह स्थल जहाँ इसका जन्म हुआ है, उसी के माध्यम से ही पता लगता है उसकी राशि का योग जो होता है। उसका राशि का योग जो होता है ना, टाइम के हिसाब से जब किसी का जन्म होता है, आपने देखा होगा, तो जो उसका टाइम घर वाले नोट करते हैं, तो पंडित जो होता है जो वहाँ पे नाम निकालता है बच्चे का, तो वो नाम निकालता है उस टाइम पे क्या करता है, समय देख के ही राशि का योग देता है। भगवान के साथ तो राशि आती नहीं है ना, उसी के दौरान पता लगता है। समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय के माध्यम से पता चलता है। तो आज के समय में प्यार दो लोग करते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिश्ता आगे जाकर टूट जाता है, तो इसकी वजह क्या होती है? ईगो? बिल्कुल, वो ईगो नहीं होता है। हमें ऐसे लगता है कि ईगो है। जब मनुष्य के जब ग्रह गोचर करते हैं ना एक दूसरे से, तब उसके सर के ऊपर काल बैठ जाता है। तो उसको ये नहीं पता वो कर क्या रहा है, वो ओवर थिंकिंग में आ जाता है, कुछ गलत चीज़ों में आ जाता है, तो वो फिर उस रिश्ते को खुद ही तोड़ देता है। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जब उसका माइंड उसके खुद का साथ नहीं दे रहा है, सामने वाला पार्टनर भी उसको नहीं समझ पा रहा है। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से ये रिश्ते में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। और जो ईगो जो है, वो ईगो दिखता है, लेकिन ईगो थोड़ी होता है। ईगो तो एक नाम है कि इसमें ईगो है, वो उसके ग्रह गोचर करते हैं। अच्छा समय हो तो भी ईगो होता है, बुरा समय हो तो भी ईगो दिखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। अगर आपकी कुंडली में दोष है या फिर ग्रहों की चाल है तो शायद आपको उस चीज़ से पता चल जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।